अमेरिका और ईरान में कशीदगी में इजाफा। ईरान पर अमेरिकी जंग के बादल गहरे होने लगे। बरतानवी खबर एजेंसी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड बहरा रोम में दाखिल हो चुका। पुर्तगाल के फजाई अड्डों पर अमेरिकी तैयारों ने पोजीशनें संभाल ली। मुज़ाकरात में अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का मुतालबा नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा जौहरी मामले का कोई फौजी हल नहीं, मामले का वाहिद हल सिफारतकारी है। मुआहदा न होने की सूरत में दिफाई इक़दाम के लिए तैयार हैं। अमेरिकी हमले से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। ताकत के इस्तेमाल का जवाब ताकत से ही देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और अमेरिका में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान और अमेरिका मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। खित्ते में अस्करी सरगर्मियाँ और मशक़ें बायस तशवीश हैं। हालिया बयानबाजी और अस्करी इक़दामात अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की अपील। बनू में फोर्सेस के काफिले पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पहले दस्ते ने हमलावरों को काफिले तक पहुंचने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 फितनाल ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। बारूद से भरी गाड़ी फटने से लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। मानसेरा के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल बहादुरी और दस्तों की क़यादत के लिए मशहूर थे। 28 साल सिपाही करामत शाह का ताल्लुक पेशावर से था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया। बन्नू हमले के ताने बाने। अफगानिस्तान में खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। हमले की जिम्मेदारी फितनाल खारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल की। गिरोह के मरकजी सरगना गुल बहादुर और अहम कमांडर ने अफगानिस्तान में पनाह रखी है। ये ग्रुप सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। 4 मार्च 2025 को इसी गिरोह ने बन्नू कैंट पर हमला किया था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। DI खान से CTD ने खातून खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। खातून खुदकुश हमलावर का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। खुदकुश हमले का टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। वफाकी वज़रा क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर चलने पर मुत्तफ़िक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से काफ लीग, MQM और BAP के वज़रा की मुलाकात। वफाकी वज़रा में चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी शामिल। मोहसिन नकवी ने तीनों जमातों के रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। वज़रा का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की दिलेराना कार्रवाइयों को खिराज तहसीन। सिंध की तोड़फोड़ का मत सोचें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध की तकसीम को जमहूरी इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। 2 टोक पैगाम दिया कि कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश आइन के मुनाफी है। कराची हमेशा सिंध के साथ रहेगा। ये असम्बली सिंध की यकजहती और इत्तेहाद को मुस्तहकम रखेगी। सिंध की हिफाजत करेगी। जो भी पाकिस्तान को मानता है वो करारदाद की हिमायत करेगा। ऐवान ने सिंध को तकसीम करने के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। कोलंबो में बारिश की तवील इनिंग्स। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में न उतर सकीं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। शाहीनों से पहले बादल खेलने आ गए। कौमी टीम में फ़खर जमान और सलमान मिर्जा को शामिल किया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन व अमान और सियाहत के फ़रोग पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी। अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। महफूज और पुरअमन माहौल सियाहत के फ़रोग की बुनियादी ज़रूरत है।
ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर का सेहत जुर्म से इनकार। साबिक वज़ीर आला के अदालत में सरेंडर करने के बाद इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने अगली समाअत पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वारंट गिरफ्तार इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात के केस में जारी किए गए। अदालत ने केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीटीआई ने 4 साल मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को दुनिया में हर लिहाज से कमजोर करने की कोशिश की। आज भी पीटीआई पुरानी रविश पर चल रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कड़ी तनकीद। कहते हैं आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का मिशन है। मेहनत के समरात पाकिस्तान में नजर भी आ रहे हैं। राना तनवीर 6 अरब रुपए के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्ताह किया। लाहौर से कोट अब्दुल मालिक तक मेट्रो बसें चलाने और कोट अब्दुल मालिक में सरकारी अस्पताल की फराहमी का भी ऐलान। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मजीद नई बसें मुतारिफ कराने का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट पर इजलास। शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार को मजीद तेज़ करने की हिदायत। कहा आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नई बसें ऐसे रूट पर चलाई जाएँ जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत हो। पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का रमज़ान निगहबान दस्तरखान सजाने पर इजहार तशक्कुर। मुखय्यर हजरात को खिराज तहसीन पेश किया। मुखय्यर अफराद और इदारों के ताउन से पंजाब भर में 300 से ज़ायद निगहबान दस्तरखान सजाए गए। लाखों मेहमानों ने निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार किया। KP में अब तक रमज़ान पैकेज का ऐलान ना हो सका। उनके लिए बानी PTI की आंख और दांत अहम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में रमज़ान पैकेज की तकसीम जारी है। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। 42 लाख ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका के बाद लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म लुटन एयरपोर्ट से वस्ती लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत की। रमज़ान मुबारक में मुँह जोर महंगाई। सरकारी निरखों पर अमल दरामद ख़ाफ बन गया। अमरूद की कीमत 150 रुपए से बढ़कर 300 रुपए किलो तक जा पहुंची। 130 रुपए दर्जन मिलने वाला केला 250 रुपए हो गया। सेब की कीमत 350 रुपए से बढ़कर 500 रुपए किलो तक पहुंच गई। अनार 800 रुपए और खरबूजा 350 रुपए किलो दस्तयाब। सोने की लंबी छलांग। एक दिन में 7,100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,33,562 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $71 महंगा होकर $5,108 फी औंस पर पहुंच गया। एक तोला चांदी 374 रुपए महंगी होकर 8,948 रुपए पर पहुंच गई। पंजाब हुकूमत का सोहना पंजाब प्रोग्राम। 52 शहरों में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीमें बनेंगी। 51 शहरों के मंसूबों की मंजूरी। पंजाब भर में 5,397 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मंसूबों की मालियत 302 अरब रखी गई। 13 शहरों की मालियत बोली के अमल का आगाज। पीर मोहम्मद शाह दोबारा DIG ट्रैफिक के मनसब पर फाइज। मजहर नवाज शेख से DIG ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्री का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डेपुटेशन मुलाजमीन की तनख्वाह से मुतल्लिक वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा खजाना का 20 अगस्त 2025 का ऑफिस मेमोरेंडम अदालती फैसले की गलत तशरीह करार। डेपुटेशन आर्जी तबादला मुस्तकिल मुलाजमत की तब्दीली तस्वर नहीं की जा सकती। डेपुटेशन पर आए मुलाजिम की तनख्वाह कम करना गैर कानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया इकदाम, तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। नई ड्यूटी का इत्तलाक मेक्सिको और कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं सदर ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर इख्तियारात मौजूद हैं। अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। अमरीकी सनतों सप्लाई चेन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना मुश्किल हो जाएगा। सदर ट्रंप तिजारती तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। अल्बानवी हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात, दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में मुजाहरे फूट पड़े। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंके। पार्लियामेंट का भी घेराव कर लिया। कई घंटों तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रही। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। अमरीकी फ़ौज का बैरुल काहिल में मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस एक और कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी सदर्न कमांड के मुताबिक कश्ती नामजद दहशतगर्द तंजीमों के ज़रिए इस्तेमाल थी। अमरीकी हमलों में अब तक 150 अफराद हलाक और दर्जनों कश्तियाँ तबाह हो चुकी। थाईलैंड में टाइगर किंगडम पर वायरस और बैक्टीरिया का हमला, चंद हफ्तों में 72 टाइगर्स हलाक हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक हलाक टाइगर्स की टेस्ट रिपोर्ट में K9 डिस्टेंपर वायरस और सांस के निज़ाम को मुतासिर करने वाले बैक्टीरिया पाए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी ज़ुबानों का दिन मनाया जा रहा है। एक तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 7000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ लहजों के फ़र्क से 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मुसन्निफ और अदाकार सैयद नूर की सालगिरह। सैयद नूर ने हिदायतकारी के साथ 100 फिल्मों की कहानियां भी लिखी। और दूसरी जंग अजीम की तबाहकुन दास्तान, खुफिया मिशंस के दौरान नए खतरात का सामना। एक्शन क्राइम फिल्म पिकी ब्लाइंडर्स दी इमोर्टल मैन का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 6 मार्च को रिलीज होगी।